मुझसे हारी है। लगता है वहां गई है। हाँ। चलो। अंदर आ जाओ। आओ, बाहर आ जाओ। तुम्हें यहाँ पे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आओ। नाम क्या है तुम्हारा? जी गुड्डी। गुड्डी, तुम्हें यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर चले। घबराओ नहीं, आराम से। मुझे बताओ, वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? हम हजारीबाग से ही हो। हमारे बाप के मरे के बाद मामा मुंबई ले आयलू नौकरी का खातिर। लेकिन ये जगह अच्छी ना है दीदी, हम पढ़ी का चाहिए। तुम्हारे गांव का क्या नाम है? इटखोरी। नेहा, इसे ऊपर ले जाओ, नहलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ और फिर साथ में खाना खाएंगे, तब बात करते हैं। घबराओ नहीं। जाओ। इतने कपड़े? तुम्हें जो पसंद आए पहन लेना। इतने कपड़े तो हमारे इटखोरी के पूरे गांव में भी ना हो रहे हैं। अच्छा सुनो, वो बाथरूम है। अरे नहाने का कमरा। ठीक है, तुम नहा लो, हम नीचे जा रहे हैं। ठीक है। ई ठीक रहलू। इमा हम ठाकुर की बेटी लगबो। इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो तुम गुड्डी। नहीं? क्या हुआ गुड्डी, क्या सोच रही हो? यही कि ये सब हमार खातिर है। हाँ, ये सब तुम्हारे लिए है, सब। क्या हाल है दीदी? दीदी, 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 पकड़ियो हमकी। दीदी, पकड़। दीदी, 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 रुको दीदी। पकड़ पकड़। मेरा बचपन भी वहीं बीता जहां तुम्हारा। इटखोरी के बगल में एक गांव है, बराही। मैं वहीं की हूँ। अरे वहाँ तो हम पढ़े जाए रहलू, गुरुजी के स्कूल। वो स्कूल अब भी है वहां पर। और गुरुजी? गुरुजी तो मर गएलू, उका बिटवा है। लेकिन आप यहाँ
दीदी दीदी बाप बुला रहे लो। क्या है? अच्छा रुक। चल। दीदी का ये छुट रही? दीदी तो हमको छोड़ के तो नहीं चल भी। राम राम काका। आओ, हम तोरे इंतजार में ही हो। हमारी रानी बिटिया बम्बई जाई थी। मुंबई? ए जी, एक बार सोच लेती तो। अरे तू चुप कर। घर के की हाल है तू जाने ही ना। अरे नित्या पैसा भेजत तो ई कर दोनों भाई पड़ते, अरे ना पड़ते तो नक्सलिया सब उठाई के ले जाते। बुझली? ए भोजी, गांव का कितना छोड़ीन शहर गए ले, कितना कितना रुपया कमा के भेज लेगी। नहीं यहाँ एको पत्ता न उगे। लड़कियां यहाँ टका कमा के ना भेजे तो यहाँ सब भूखा मरते ही। फिर नितिया के मुंबई में कोनो तकलीफ थोड़े होते ही। बड़ा घर, अच्छा खाना, समय मिले तो पढ़ भी सकते। रानी बन के रहते, रानी। अरे बिटिया तू हमारे बारे में तो सोच, ये लकवा कैसे ठीक होते। तू रुपया भेज भी तभी तो ना। अरे हुआ जिंदगी भर थोड़े ही रह गए है। तोर भाई बहन सब पढ़ लिख के कमाए लगतो तो बुलाई ले वो। वहां से जो मेरे दुख शुरू हुए वो कभी खत्म ही नहीं। यहाँ आकर पता चला मुझे कि कन्हैया ने जो सपने दिखाए थे वो सिर्फ सपने ही थे। नौकरानियों से लोग जानवर सा सुलूक करते हैं, जानवर सा। अब तक बर्तन नहीं घसे तूने क्या? इसीलिए तेरी एजेंसी को 50,000 दिए थे। जी कर ही रही हूँ मालकिन। ये ले रोटी, तू भी खा लेना और डॉगी को भी बिस्किट खिला देना। शहर आके पता चला यहाँ की जिंदगी तो नर्क से भी बदतर है। अमीर गरीबों पर सिर्फ अत्याचार करने के लिए पैदा हुआ है। और ऐसे में मुझे मेरा गांव, मेरी मां का प्यार बहुत याद आ रहा था। पाठशाला में विविध वेशभूषा प्रतियोगिता है। विद्यार्थी अलग अलग पोशाकों में आए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी एक एक कर मंच पर आकर अपना परिचय देता है। पाठशाला में विविध वेशभूषा प्रतियोगिता है। विद्यार्थी अलग अलग पोशाकों में आए हैं। नमस्कार, मैं किसान हूँ। मैं बेटा जल्दी से पी, भैया बाबूजी देखते ना तो पिए नहीं देते। एक बात पूछियो मैया, बाऊ हमका और छुटकी को देखकर इतना चिढ़े काहे हो? तू छोरी है ना, यही खातिर सारा प्यार दुलार छोरा को किया। आखिर वो कंधा दिए होगा और छोरी ससुराल जाए है ब्याह करके दहेज लेके। मैया हम ब्याह न करबो, तो हनी साथ रहकर तोर और बाऊ की सेवा करबो।
बस उसी वक्त मैंने तय कर कि मेरे जीवन में पुरुषों का कोई स्थान नहीं। न कभी मुझे अपने पिता से प्यार मिला और ना ही अपने भाइयों से, बल्कि उनके होते हुए मुझे एक नौकरानी की जिंदगी बितानी पड़ी। बच्चा कभी कर्ज लेकर जन्म नहीं लेता है, फिर वो अपने पिता के कर्ज का भार क्यों उठाए? लड़की होना कोई बुरा नहीं, अगर लड़कियां ना हो तो समाज में पुरुषों का जन्म कहां से होगा? तपे तो रोहिणी, सर्व तपे तो नूर। सर्व तपे जो रोहिणी, सर्व तपे तो नूर। परिवार तपे जो जेठ की, उपजे सातो तूर। मैया मैया, हमार किताब के छूलो रे? कोनो नहीं छूलो। नहीं, हम जाने ही हो, ये नित्या का काम है। और देख, किताब ठीक से रख लो, विनय, फट जातो तो? किताब कोई फटलो तो नहीं ना? बड़ा पढ़ाई करिए। तोरा से कितना बार बोलियो कि तय लड़कन के किताब नहीं छुआ कर, तय छोरी है छोरी। अरे पढ़ लिख के इंदिरा गांधी बने के सपना मत देख। लड़की होवे से की होलो, रानी लक्ष्मीबाई और इंदिरा गांधी भी छोरी होलो। ए नितिया, तू नितिया है, याद रख। हमर से बहस के कौनो न भा नहीं। हाँ हाँ, हम नित्या ही हो और नित्या ही बन के दिखाइबो। लड़कियों का शिक्षण, उनका पालन पोषण उतना ही जरूरी है जितना कि लड़कों का। और यही लड़ाई में लड़ती हूँ कुट्टी। आज तुमने अपने आप को हजारीबाग का बताकर मेरी बहुत पुराने जख्मों को कुरेद दिया। बहुत संघर्ष किए हैं मैंने इस शहर में। कभी मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी, शहरी भाषा, परिवेश से अनजान। लेकिन फिर मैं समझ गई कि अगर मुझे कई दुखियों के दुख को दूर करना है, उन्हें समाज में इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ रहने का मौका देना है, तो मुझे खुद जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और बस इसीलिए मैं गांव की नीति से नित्या बन गई। पर नित्या दीदी, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपने भी, और आपने हमें कभी बताया भी नहीं। नेहा, समय के मोम यूं ही नहीं पिघलते, उन्हें पिघलाने के लिए एक गर्माहट की जरूरत होती है। सही कहा दीदी, मैं आज भी अपने साथ हुए हादसे को भूल नहीं सकती। नेहा, मैंने सिर्फ तुम्हें उस नर्क से बाहर निकाला है, लेकिन आज जो हम ये काम करते हैं, ये इतना बड़ा एनजीओ चलाते हैं, ये तुम्हारे बिना अधूरा रह जाता। दीदी, बेरहमों की तरह, जानवरों की तरह पीटता था वो। इस तरह तो कोई जानवरों को भी नहीं मारता। इस शहर में अगर आप नहीं होते ना, तो मेरी तकलीफ कोई नहीं समझ पाता। नेहा प्लीज, नेहा, हमारा काम आंसू बहाना नहीं, हमारा काम आंसू पहुंचना है। इस एनजीओ में आकर पता नहीं कितनी नीति नित्या बन रही है, और अगर हम ही आंसू बहाने लगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे ना। तुम बताओ गुड्डी, तुम क्या करना चाहती हो? गांव वापस जाना चाहती हो? गांव जाके की करबे दीदी? अगर कौनो नौकरी मिल जाते तो? गुड्डी, जो मैंने झेला है ना, मैं तुम्हें कभी नहीं झेलने दूंगी। और नौकरी करने के बजाय अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो जरूर पढ़ो। पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें रोजगार भी बताया जाएगा,
जिससे तुम अपना खर्चा खुद उठा सकती हो। अब खाना खाएं। नमस्कार नित्या जी। ओ, आइए आइए। सोच ही रही थी कि अभी तक आपके दर्शन कैसे नहीं हुए। अच्छा लगता है जानकर कि लोग हमारे दीदार के लिए तरसते हैं। अब आ ही गया हूं तो बैठने के लिए नहीं कहेंगे आप? मेरे सामने बैठने के लायक नहीं है आप। ये कैसी बातें कर रही हैं मैडम आप एक समाज सेविका हैं और मैं एक समाज सेवक। दलाल हैं आप। और आप जैसे लोग अगर समाज सेवक होने लगे तो समाज का सत्यानाश होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नित्या जी आप पढ़ी लिखी महिला हैं, आपके मुंह से ऐसी अशोभनीय बातें शोभा नहीं देती। आपकी गंदी जुबान से मुझे अपने लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लगता है मैडम आज तो आप सारी हदें पार करने के मूड में हैं। तो सुनिए, आपने अपने घर में गुड्डी को पनाह दी है ना, वो कानूनन जुर्म है। तो अब आप मुझे कानून सिखाएंगे। आप क्या धंधा करते हैं ये मुझे अच्छे से पता है। वो एक प्लेसमेंट एजेंसी है मैडम, उसे धंधे का नाम मत दीजिए। मेरी एजेंसी समाज के गरीब लोगों को गारंटी दे करके रोजगार देती है। और रोजगार देने के बाद उस इंसान पर क्या जुल्म होता है, इसके बारे में सोचा है आपने? खैर मैं आपसे यहाँ बहस करने नहीं आया। आप पहले भी मेरे रास्ते में आती रही, लेकिन अब नहीं। गुड्डी के माँ बाप कल सुबह यहाँ आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि गुड्डी चोरी करके भागी है। तो कल सुबह 11 बजे तक या तो गुड्डी को आप मेरे ऑफिस में ले आइए या पुलिस खुद यहाँ आकर गुड्डी को लेकर चली जाएगी। नमस्ते। दीदी हम कोनो चोरी ना करिए दीदी। गुड्डी गुड्डी प्लीज शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। झूठी रिपोर्ट लिखवाई है इसने। देखो गुड्डी, मेरे रहते तुम्हें यहां से कोई नहीं ले जा सकता, ठीक है? तो बिल्कुल मत डरना, ठीक है? क्या कहा इस नित्या ने? यादव इस बार वो हमारे रास्ते में नहीं आएगी। अगर आए भी तो तुम हो ना उसे कानून के दाव पे सिखाने के लिए। वो तो ठीक है, पर तुम्हें पता है ना ये नित्या कानून की कितनी जानकार है। देखो उस लड़की के बारे में छोड़ो, हमारी एजेंसी में कितनी लड़कियां हैं ना। हमारी एजेंसी में क्या कुछ होता है इस गुड्डी ने सब कुछ देख लिया, और मैं नहीं चाहता कि इस गुड्डी की मदद से नित्या बाकी लड़कियों तक भी पहुंच सके। समझे तुम? वो तो ठीक है, पर अब चलो यहाँ से। हम दोनों को किसी ने एक साथ देख लिया ना तो और आफत आ जाएगी। चलो। हेलो शर्मा जी, मुझे कमिश्नर साहब से बात करनी थी। ट्रांसफर हो गया? कब? ओह नहीं, एक्चुअली मुझे कल सुबह 11 बजे पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी। नहीं नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है जी। थैंक यू। दीदी ये वो रिकॉर्ड्स हैं जिनसे ये पता चलता है कि कुंवर के यहाँ आदिवासी क्षेत्रों से पिछले 2 साल से कितनी लड़कियां लाई गई। वेरी गुड। और मुझे उन लड़कियों की भी लिस्ट चाहिए जो इस वक्त गुड्डी जैसे हालातों में काम कर रहे हैं। जी दीदी। थैंक यू। नित्या जी आपके खिलाफ शिकायत मिली है, आपने एक चोर को अपने घर में पनाह दे रखी है। किसी ने वो झूठी कंप्लेंट लिखाई है। चलिए मान लेते हैं झूठी ही सही, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ वारंट है। सरकारी कागज देखने का बहुत शौक है ना आपको? आपके लिए सरकारी कागज लेकर आया हूं, वारंट।
गुड्डी नाबालिग है। बालिग और नाबालिग का फैसला अदालत करेगी, आप नहीं। लड़की के माँ बाप थाने में बैठे हैं, वो बताएंगे कि लड़की की असली उम्र क्या है। समझिए आप? उसे आप हमारे साथ भेजिए। नहीं जाने दूं तो कानून को अपना काम जबरदस्ती करना आता है मैडम। दोबारा आपसे कह रही हूं मैं, आप मुझे कानून नहीं सिखाएंगे। आप हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। आप उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। साहब हमारी गुड़िया का दारोगा बाबू, हमके हमार गुड़िया दिला दो बस। अरे अरे शांति रखो, मिल जाएगी तुम्हारी बच्ची। हम किस लिए? हाँ, हम आए ना तुम्हारे साथ। हवलदार, पूरे घर की तलाशी लो।